दोस्तों हाल ही में मैंने मोहिनी नाम की एक हॉरर थ्रिलर मूवी देखी है जो कि 2018 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है आर माधेश जी ने और इस फिल्म के स्टार कास्ट में है त्रिशा कृष्णन और जाकी भगनानी। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हॉरर कहानी है जिसके अंदर वैष्णवी और संदीप नाम के एक लड़का और लड़की आपस में प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन इसी दौरान मोहिनी नाम की एक आत्मा वैष्णवी को पजेस कर लेती है और उसके बाद क्या था, लोगों की हत्या होना शुरू हो जाती है। अब ये मोहिनी की आत्मा कौन है, उसने वैष्णवी को क्यों पजेस किया और वो लोगों को क्यों मार रही है, यही सब कुछ देखेंगे हम आज की हॉरर कहानी में। ये एक बढ़िया मूवी है जिसे देखने में आपको जरूर मजा आएगा, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है लंदन से, जहाँ पर एक एरिया में हम एक आदमी को देखते हैं। वो आदमी एक लड़की को घसीटते हुए ले जा रहा था और उसे देखकर हम समझ पाते हैं कि वो लड़की बहुत ही ज्यादा घायल हो चुकी है और दर्द से रो रही है। अब वहाँ के आसपास के एरिया को देखकर हमें पता चलता है कि ये घटना एक कंस्ट्रक्शन साइट पर हो रही है और उसके बाद शायद वो आदमी उस लड़की को एक तलवार की मदद से जान से ही मार देता है और उस डेड बॉडी को वहीं पर दफना देता है। तभी उस एरिया में हम नोटिस करते हैं कि वहाँ पर एक शंख भी गिरा हुआ है और दोस्तों इस शंख को याद रखना, आगे जाकर इस शंख के जरिए ही बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। खैर अब यहाँ से सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर हमें इंडिया तमिलनाडु चेन्नई के एरिया को दिखाया जाता है। यहाँ पर हम वैष्णवी नाम की एक पॉपुलर शेफ को देखते हैं जो कि अपने यूट्यूब पर कुकिंग के वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर होती है। अब रात के समय हम नोटिस करते हैं कि जब वैष्णवी सो रही होती है तभी उसका एक यूट्यूब फैन जिसका नाम होता है गोपी, वो उसके घर पर आता है ताकि वो वैष्णवी से मिल सके, उससे थोड़ी बहुत बातचीत कर सके। लेकिन दोस्तों तभी हम यहाँ पर देख पाते हैं कि वैष्णवी के साइड में एक भयानक काला साया मौजूद है जो कि तुरंत ही जाकर गोपी के ऊपर हमला कर देता है और उसे घायल करके नीचे गिरा देता है। अब नीचे गिरने के बाद गोपी को वहाँ पर एक महिला तांत्रिक नजर आती है और यहाँ पर हो रहा शोर शराबा सुनकर वैष्णवी अपने कमरे से बाहर आती है। तो तभी अचानक उससे भी वो तांत्रिक महिला दिखाई देती है। वो महिला वैष्णवी को देखकर कहती है कि वो तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आ रही है और उसे तुम्हारे शरीर की ही जरूरत है। और अचानक से वो महिला कहीं पर गायब भी हो जाती है। तो वैष्णवी को कुछ समझ नहीं आता कि वो महिला क्या कहना चाहती थी। वैष्णवी इस बात को इग्नोर कर देती है और इस घटना को भूल भी जाती है। खैर अब उसके अगले दिन हम देखते हैं कि वैष्णवी के पास उसकी फ्रेंड अंबुजा आती है और वो रोते हुए वैष्णवी को बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड जिसका नाम है कॉटन वो उसे इग्नोर कर रहा है, शायद अब वो उससे शादी नहीं करना चाहता। और यहाँ पर वो उसे बताती है कि उनकी शादी की डेट भी फाइनल हो चुकी थी, इसलिए वैष्णवी कॉटन से बात करने के लिए जाती है। अब कॉटन के साथ बातचीत करने पर उसे पता चलता है कि कॉटन अंबुजा से शादी तो करना चाहता है, लेकिन कॉटन को खुद की जॉब को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है और अगर उसे ये जॉब नहीं मिली तो वह अंबुजा को धोखा देकर उससे शादी नहीं करना चाहता था। दरअसल दोस्तों कॉटन ने कुछ समय पहले लंदन में एक शेफ की वैकेंसी के लिए अप्लाई किया था, जिसके लिए उसने वैष्णवी ने बनाई हुई बेस्ट रेसिपीज उसकी वीडियोस यूट्यूब चैनल से चुराकर उस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर दिया था, जिस वजह से कॉटन लंदन में उस जॉब के लिए सिलेक्ट तो हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि कॉटन को तो खाना बनाना ही नहीं आता और उससे भी ज्यादा टेंशन वाली बात यह है कि ऐसा ही कुछ कॉटन के दोस्त के साथ हुआ था। उसके दोस्त ने लंदन में जॉब पाने के लिए इसी तरह से अपने बॉस से झूठ कहा था, लेकिन जब उसके बॉस को उसकी फ्रेंड की असलियत के बारे में पता चला तो उस बॉस ने उसके दोस्त को जेल में भिजवा दिया। मतलब कि जाहिर सी बात है, किसी को धोखा देकर काम लोगे तो ऐसा ही होगा। इसलिए कॉटन घबरा रहा था कि उसके साथ भी ऐसा ही कुछ होना जाए। इसलिए कॉटन पहले चाहता है कि वो सेटल हो जाए और उसके बाद अंबुजा के साथ शादी करे। तो यहाँ पर वैष्णवी इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत सोचती है, तो उसे एक आइडिया आता है और वो कॉटन से कहती है कि देखो कॉटन, मैं तुम्हारे असिस्टेंट शेफ बनकर तुम्हारे साथ लंदन में चलूंगी, वहाँ पर 1 महीने के लिए तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हें सारा काम सिखा दूंगी, जिससे कि वहाँ पर कॉटन की जॉब कंफर्म हो जाएगी और फिर वैष्णवी लंदन से वापस इंडिया लौट जाएगी। तो ये सब कुछ सुनने के बाद कॉटन को भी ये प्लान सही लगता है और इसलिए वो अंबुजा से शादी करने के लिए मान जाता है और उसके कुछ दिन बाद अंबुजा और कॉटन की शादी हो जाती है। तो शादी होने के बाद कॉटन और वैष्णवी लंदन के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन उनके साथ वैष्णवी की सेफ्टी के लिए उसके मामा बालाजी भी उनके साथ लंदन में आ जाते हैं। अब यहाँ पर लंदन पहुँचने के बाद हम वैष्णवी के फ्रेंड गणेश और उसकी पत्नी मधु को देखते हैं और यहाँ पर वैष्णवी और ये सभी लोग उन्हीं के घर पर रुकने का फैसला करते हैं। अब यहाँ पर रात को वैष्णवी को ऐसा लगता है कि उस विंडो के बाहर कोई है और जब वो बाहर जाकर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन तभी हम यहाँ पर उसके पीछे देख पाते हैं कि एक आत्मा का साया वहाँ पर खड़ा है और ये साया इंडिया में भी उससे कुछ कहना चाहता था
और उसके अगले ही पल में वो साया गायब हो जाता है। अब दोस्तों, जैसा कि मूवी की शुरुआत से ही हम वैष्णवी के पास बार बार एक काले साये को देख पा रहे थे, मतलब कि वो आत्मा किसी तरह से वैष्णवी से हेल्प मांगने की कोशिश कर रही है। खैर, अब उसके अगले दिन वैष्णवी, कॉटन और बालाजी ये तीनों ही उस होटल पहुंच जाते हैं जिस होटल में कॉटन की जॉब लगी थी। अब यहाँ पर कॉटन बालाजी को भी अपने असिस्टेंट शेफ के तौर पर रख लेता है, जिसके बाद उन्हें एक केक बनाने के लिए कहा जाता है। जिसके बाद वैष्णवी केक बनाते हुए कॉटन और बालाजी से हेल्प मांगते हुए केक बनाने का काम करने लगती है और ये दोनों उससे केक बनाने के लिए हेल्प करते हैं। तभी इसी बीच होटल का ओनर देखता है कि वैष्णवी बालाजी और कॉटन को इंस्ट्रक्शन देकर उनसे काम करवा रही है और कॉटन कुछ नहीं कर रहा। तभी ये बात कॉटन नोटिस करता है और वैष्णवी को इंस्ट्रक्शन देते हुए डिश बनाने लगता है। इससे कि होटल के मालिक को लगता है कि हाँ, यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है। अब उसके अगले दिन इस होटल में संदीप नाम का एक लड़का आता है और यहाँ पर थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन की वजह से वैष्णवी और उसमें थोड़ी बहुत बातचीत होने लगती है। अब वैष्णवी के साथ बातचीत करने के बाद संदीप को वैष्णवी बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है। दरअसल दोस्तों, संदीप वैष्णवी के यूट्यूब चैनल को पहले से ही फॉलो करता था और उसके बाद इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत मुलाकातें भी होने लगती है और अब इसी दौरान वैष्णवी भी संदीप को पसंद करने लगती है। तभी वैष्णवी को पता चलता है कि संदीप के पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है और वो सिर्फ अपनी माँ के साथ ही रहता है। अब यहाँ पर उसके कुछ दिन बाद वैष्णवी अपने दोस्त मधु के साथ बाहर घूमने के लिए जाती है। तब एक औरत वैष्णवी को देखकर उसके पीछे भागने लगती है और कहती है कि मोहिनी बेटा रुको, लेकिन यहाँ पर वैष्णवी तो उस महिला की बात सुन नहीं पाती और वो आगे बढ़ जाती है। अब उसके बाद वैष्णवी और उसके दोस्त एक बोट में बैठकर राइड करने के लिए जाते हैं। इसी दौरान घूमते घूमते मधु के हाथ में जो ब्रेसलेट था वो नदी में गिर जाता है। अब उस ब्रेसलेट को नदी से बाहर निकालने के लिए तब वैष्णवी एक बड़े से हुक के जरिए उस ब्रेसलेट को नदी से बाहर निकालती है, लेकिन उस हुक में फंसकर एक शंख भी नदी से बाहर आता है। और दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि इस शंख को याद रखना, मतलब कि कहानी की शुरुआत में हमने जिस शंख को देखा था और ये वही शंख होता है जहाँ पर उस लड़की को मारकर दफनाया गया था। अब तभी यहाँ पर हुक का कट लगने की वजह से वैष्णवी के उंगली से खून निकलने लगता है, जिसे साफ करने के लिए वो अपनी उंगली को नदी के पानी में डुबा देती है, जिससे कि उसका खून उस नदी के पानी में मिल जाता है। उसी वक्त हम देखते हैं कि उस नदी के अंदर एक कंकाल पड़ा हुआ है और खून का स्पर्श होने की वजह से उसके अंदर कुछ बदलाव होने लगते हैं। शायद दोस्तों, हमने जिस आत्मा को देखा था ये उसी का कंकाल हो। अब उसके बाद दोस्तों, वैष्णवी उस शंख को अपने घर पर लेकर जाती है, पूजा के स्थान पर रख देती है। लेकिन यहाँ पर रात को उसी घर में वैष्णवी को छोड़कर सभी लोगों को कुछ डरावनी चीजें महसूस होती है, लेकिन फिर ये सभी लोग उस घटना को अपना एक वहम मानकर भूल जाते हैं। फिर उसके अगले दिन पूजा के समय वैष्णवी उस शंख को बजाती है और तभी हम देखते हैं कि उस कंकाल में से एक आत्मा बाहर निकलकर वैष्णवी के शरीर में प्रवेश करती है, मतलब कि वैष्णवी को पजेस कर लेती है। अब यहाँ पर वैष्णवी सभी लोगों के सामने नॉर्मल ही लग रही थी, लेकिन फिर वो बाद में अकेले ही उस नदी के पास जाती है। तब हमें पता चलता है कि जिस लड़की की आत्मा ने वैष्णवी को पजेस किया था उस लड़की को मारकर इसी नदी में फेंका गया था। लेकिन अब ये लड़की कौन है, उसे किसने मारा था और शंख का यहाँ पर क्या लेना देना है, इन सब के बारे में हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अब उसके बाद हमें ये पता चलता है कि वैष्णवी को जिस आत्मा ने पजेस किया है वो एक मोहिनी नाम की लड़की की आत्मा है। और दोस्तों, आपको याद भी होगा कि एक औरत आई थी जो कि बार बार वैष्णवी को देखकर उसे मोहिनी मोहिनी कहकर चिल्ला रही थी, यानी कि कहीं ना कहीं वैष्णवी बिल्कुल भी मोहिनी जैसी दिखाई देती थी। अब आगे जाकर वैष्णवी के अंदर जो मोहिनी की आत्मा होती है वो किन्हीं दो आदमियों को एक एक करके मार डालती है, मतलब कि ये दो आदमी उसके खून में शामिल थे। अब उसके बाद संदीप शाम को वैष्णवी को अपने साथ घर पर एक पार्टी में लेकर जाता है। यहाँ पर वो सभी लोगों के सामने वैष्णवी को शादी के लिए प्रपोज करता है और वैष्णवी उसके लिए हाँ कह देती है। जिसके बाद संदीप वैष्णवी को अपने डैड केबीआर से मिलवाता है, जिसे देखने के बाद वैष्णवी के अंदर जो मोहिनी की आत्मा होती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है, क्योंकि दोस्तों केबीआर ही वही आदमी था जिसने मोहिनी को मरवाया था। अब तभी हमें यहाँ पर 2 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम मोहिनी को देखते हैं जो कि बिल्कुल भी वैष्णवी जैसी दिखाई देती थी और हमने जो गेस किया था वो बिल्कुल भी सही निकला। असल में मोहिनी एक आर्किटेक्ट इंजीनियर होती है और वो केबीआर के कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम किया करती थी। और दोस्तों, आपको याद होगा कि शुरुआत में उसकी मौत एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ही हुई थी। अब यहाँ पर एक दिन मोहिनी को कंस्ट्रक्शन साइट पर एक बच्चे की स्कूल ड्रेस का कपड़ा मिलता है। तभी उसे याद आता है कि उसने केबीआर के फोन पर एक बच्चे की फोटो देखी थी जिसने ठीक वैसे ही स्कूल ड्रेस पहनी हुई थी, यानी कि ऐसा हो सकता है कि शायद यहाँ पर बच्चों को लाया गया हो। और इसी शक के चलते अब मोहिनी केबीआर के असिस्टेंट का पीछा करती है और तब उसे पता चलता है कि
केवीआर अपने असिस्टेंट के जरिए बच्चों को किडनैप करके स्मगलिंग का काम किया करता था, यानी कि कंस्ट्रक्शन बिजनेस के आड़ में उसका ये असली धंधा था। और साथ साथ वो उनमें से कुछ बच्चों को अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर जिंदा ही दफना दिया करता था। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि केवीआर ऐसा क्यों करता था। दरअसल दोस्तों, केवीआर एक अंधविश्वासी व्यक्ति होता है। उसका ऐसा मानना था कि बच्चों की कंस्ट्रक्शन साइट पर बलि देने से यहाँ का कंस्ट्रक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से होगा और उसके बाद उसे बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी होगा। तो अब यहाँ पर मोहिनी समझ जाती है कि असल में उसने साइट पर जिस बच्चे का यूनिफॉर्म देखा था, उस बच्चे को असल में वहीं पर दफनाया गया था। और दोस्तों, इसी सीन को हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, मतलब कि जो आदमी एक लड़के को घसीटते हुए ले जा रहा था और उसे वहां पर दफना देता है। अब मोहिनी को सब कुछ सच पता चलने के बाद वो तुरंत ही पुलिस ऑफिसर के पास जाती है और उन्हें सब कुछ बता देती है, जिसके बाद किडनैप हुए बच्चों को बचा लिया जाता है और केवीआर के साथ साथ उसके साथ मिले हुए सभी स्मगलिंग करने वाले मेंबर्स को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। और वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पर उस बच्चे की डेड बॉडी भी मिलती है। लेकिन दोस्तों, तब भी यहाँ पर केवीआर अपने पॉलिटिक्स कनेक्शन का इस्तेमाल करते हुए कोर्ट से बिना किसी पनिशमेंट के छूट जाता है। और वैसे भी दोस्तों, हम आजकल देख ही रहे हैं कि ऐसे जेल से छूटने की बात अब आम हो चुकी है। खैर, अब उसके बाद वो मोहिनी से बदला लेने के लिए उसे किडनैप करके जान से ही मार डालता है और मोहिनी की लाश को उस नदी में फेंक देता है। अब दोस्तों, यहाँ से कहानी आती है फिर से प्रेजेंट में, जहाँ पर केवीआर के असिस्टेंट को हाल ही में मोहिनी ने मार डाला था। अब वो इसी बात को लेकर एक मॉन्की के पास जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि ये आत्मा और किसी की नहीं बल्कि मोहिनी की है, जिसे उसने मार डाला था। और इस वक्त वह आत्मा वैष्णवी के शरीर के अंदर है, जिससे कि संदीप शादी करने वाला है। उस मंक से केवीआर को ये भी पता चलता है कि करीब 5 पीढ़ियों पहले मोहिनी और वैष्णवी जुड़वा बहनें थी और इसीलिए दोस्तों उन दोनों के बीच में एक अलग ही कनेक्शन था। इससे हमें पता चलता है कि मोहिनी की आत्मा बार बार शुरुआत से ही वैष्णवी से मदद क्यों मांग रही थी और वो उसे नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रही थी, बल्कि शुरुआत से ही उस YouTube सब्सक्राइबर से भी, यानी कि उस गोपी से भी आत्मा ने वैष्णवी को बचाया था। और कहानी की शुरुआत में उस तांत्रिक महिला ने भी उसे यही कहा था कि उस आत्मा को तुम्हारा शरीर चाहिए, जिससे कि यहाँ पर यह बात साफ हो जाती है कि शुरुआत से हम जिस काले साय को देख रहे थे वो मोहिनी की आत्मा थी, जो ये सब कुछ देख रही थी। खैर, अब जब केवीआर ने मोहिनी को मार डाला था तो उसके बाद मोहिनी की आत्मा एक शरीर को ढूंढ रही थी, जिसके अंदर वो प्रवेश करके अपना बदला ले सके। और उसे ऐसा शरीर चाहिए था जिसका उसके साथ कुछ कनेक्शन हो, और ऐसा करने से उस शरीर के अंदर बहुत सारी शक्तियां बढ़ जाएगी। मतलब कि दरअसल दोस्तों, ये एक प्रकार का रिचुअल था। मोहिनी की आत्मा वैष्णवी के आने का ही इंतजार कर रही थी और वहाँ उस दिन वैष्णवी का खून नदी के पानी में मिल गया था, तो हमने देखा था कि उस पानी के अंदर मोहिनी का स्केलेटन भी था। वो खून पानी में मिलने की वजह से उसकी आत्मा आजाद हो गई थी। अब दोस्तों, उसके बाद मोहिनी केवीआर को ढूंढकर उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारती है और लास्ट में उसकी जान ही ले लेती है। इसी बीच केवीआर उसे कहता है कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा तुमसे बदला लेगा, जिस पर वैष्णवी उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुमने अपने बेटे को अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दी है, इसलिए अब मेरा अगला शिकार वही होगा। दरअसल दोस्तों, मोहिनी का ये मकसद होता है कि वो केवीआर के पूरे खानदान को ही मार डाले। और अब दोस्तों, इस वक्त तक वैष्णवी को मोहिनी के पजिश करने के बारे में भी पता चल गया था, इसलिए अब संदीप की माँ और बाकी के सभी लोग उस मॉन्क के पास जाते हैं, मतलब कि इस प्रॉब्लम का हल ढूंढने के लिए, जहाँ पर वो मॉन्क सभी को बताता है कि अब मोहिनी संदीप को मारने की कोशिश करेगी और उसे बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, हमें अगले सूर्य ग्रहण पर मोहिनी को वैष्णवी के शरीर से अलग करना होगा। और वैष्णवी के शरीर को नष्ट करते तो मोहिनी को ऐसा दूसरा शरीर नहीं मिलेगा और वो संदीप को मार नहीं पाएगी। लेकिन इस हादसे में वैष्णवी की जान जानी तय थी, जिसके बाद वो मॉन्क कहता है कि और अगर ऐसा नहीं करना है तो हमें एक इंसान की बलि देनी पड़ेगी, या तो वैष्णवी को या फिर संदीप को, या फिर इसमें एक और तरीका है जहाँ पर हमें किसी दूसरे इंसान का सेक्रीफाइस करना होगा। ऐसा करने से मोहिनी की आत्मा शांत हो जाएगी। अब उसके बाद संदीप की माँ जो होती है वो मोहिनी की माँ और वैष्णवी की माँ से मिलने के लिए जाती है और उन्हें यहाँ पर ये सारी बात बताती है। उन्हें कहती है कि हमें मोहिनी की आत्मा को शांत करने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी, जिसके लिए हमें सूर्य ग्रहण के दिन बहुत बड़ी पूजा करनी होगी। और ऐसा करने के लिए वो दोनों ही मान जाते हैं। अब दोस्तों, उसके अगले ही दिन सूर्य ग्रहण होता है और यहाँ इस तरफ संदीप को जरा सा भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वैष्णवी पजेस हालत में है। तभी यहाँ पर संदीप के घर में वैष्णवी केवीआर का फोटो देखती है और तुरंत ही मोहिनी के हाव भाव बदल जाते हैं, जिसके बाद वो संदीप के ऊपर हमला कर देती है। यहाँ पर संदीप को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, वैष्णवी उसे मारने की कोशिश क्यों कर रही है, मतलब कि अभी तक उसे कुछ भी पता नहीं था। तभी उसकी माँ उसे कॉल करती है और उसे बताती है कि
वैष्णवी के अंदर मोहिनी की आत्मा है और उस मोहिनी को तुम्हारे पिताजी ने मरवाया था, इसलिए वो उसी का बदला लेने के लिए यहाँ पर आई है। उस वक्त संदीप की माँ और वो मंक यहाँ पर पूजा कर रहे होते हैं और वहाँ दूसरी तरफ इंडिया में मोहिनी और वैष्णवी की माँ एक साथ पूजा कर रही होती है। यहाँ संदीप किसी तरह से अपनी जान बचाते हुए उस बुद्धिस्ट टेम्पल के पास पहुंच जाता है और तभी अचानक वहां पर सूर्य ग्रहण शुरू हो जाता है। मॉन्क भी एग्जैक्टली उसी वक्त अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, जिसके जरिए वो वैष्णवी के हार्ट को कुछ समय के लिए रोक देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि संदीप की माँ और उस मंक ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वैष्णवी के मरने के बाद मोहिनी की आत्मा उसके शरीर से बाहर आ जाएगी। तब वो मंक उस आत्मा को पकड़ लेगा और वैष्णवी वापस से होश में आ जाएगी। यानी कि मंक की ये एक ट्रिक थी जिससे कि वैष्णवी की जान भी न जाए, क्योंकि संदीप उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था और इसी के चलते मोहिनी की आत्मा शांति से यहाँ से चली जाए। अब यहाँ पर लॉजिक ये होता है कि हार्ट रुकने की वजह से 15 मिनट के बाद कुछ मेडिकल इक्विपमेंट के जरिए फोर्सफुली पंप करके वैष्णवी को जिंदा किया जा सकता था, इसलिए उस मंक ने वैष्णवी का हार्ट कुछ समय के लिए रोक दिया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो चीजें उल्टी हो जाती है। मोहिनी की आत्मा तो वैष्णवी के शरीर से निकल जाती है, लेकिन मोहिनी की आत्मा ने वैष्णवी की आत्मा को भी अपने साथ पकड़ लिया था और उसे वापस अपने शरीर में जाने के लिए वो रोकने लगती है, जिससे कि अब सभी लोग समझ जाते हैं कि अब जल्द से जल्द वैष्णवी मारी जाएगी, क्योंकि उसकी आत्मा तो उसके शरीर के अंदर वापस नहीं आ पा रही थी और उसके हार्ट को तभी पंप किया जा सकता था जब उसकी आत्मा उसके शरीर के अंदर हो। अब यही बात यहाँ इंडिया में मोहिनी की माँ को पता चलती है कि उसकी बेटी वैष्णवी मारी गई है, लेकिन दोस्तों टेक्निकली अभी तक वैष्णवी मरी नहीं थी। ये सुनकर वैष्णवी की माँ रोने लगती है और तभी यहाँ पर मोहिनी की माँ को याद आता है कि मोहिनी की आत्मा को बस एक इंसान का सैक्रिफाइस चाहिए जिससे कि उसकी आत्मा शांत हो जाएगी। इसलिए मोहिनी की आत्मा कुछ बिना सोचे समझे चाकू लेकर देवी माँ के सामने अपना खुद का ही गला काट देती है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि वो अपनी ही बलि दे देती है। ऐसा करने से मोहिनी की आत्मा वैष्णवी की आत्मा को आजाद कर देती है और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि वैष्णवी फिर से जिंदा हो गई थी और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि दरअसल दोस्तों मोहिनी ने तो अपना बदला ले लिया था केबीआर को मारकर, लेकिन फिर भी मोहिनी की आत्मा बहुत ज्यादा गुस्से में थी, इसलिए वो केबीआर के पूरे खानदान को ही खत्म कर देना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर मोहिनी की माँ ने अपनी बलि देकर वैष्णवी की जान बचा ली, क्योंकि दोस्तों मोहिनी की माँ जानती थी कि उसकी बेटी अब कभी वापस नहीं आ पाएगी और मोहिनी की माँ के पास अपनी बेटी से मिलने का बस यही एक रास्ता था, इसीलिए वो खुद को ही खत्म कर देती है, जिससे कि उन दोनों की आत्मा एक हो जाती है। फिर दोस्तों कहानी के एंडिंग में हम देखते हैं कि मोहिनी की आत्मा नेहा नाम की एक छोटी बच्ची के शरीर के अंदर आती है। यहाँ पर हम देखते हैं उसके स्कूल बस का ड्राइवर उस बच्चे को गंदी तरीके से छूने की कोशिश कर रहा होता है और मोहिनी की आत्मा उसे रोकती है। मतलब कि यहाँ पर हम देख पाते हैं कि अब इस जगह पर बच्चों को जो भी परेशान करेगा उनको मोहिनी की आत्मा नहीं छोड़ेगी और इस तरह से ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।